छठ व्रत कर रही महिलाओं ने गुरुवार को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया और इस मौके पर वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बात की। सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने आपको दिखा रहे हैं। छठ पर्व को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त धूम है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कई सारे श्रद्धालु मौजूद हैं और पंडित श्री कृष्ण शास्त्री जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे। पहले श्रद्धालुओं से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को छठ की बहुत बहुत बधाई। और आज जो है डूबते हुए सूर्य को आप लोगों ने अर्घ्य दिया है। अब थोड़ा बताइए आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, किस तरीका? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को छठी मैया की बहुत बहुत बधाई, छठ पूजा की शुभकामना। ठीक है, ये छठ पर्व हम लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया है। इसमें हमारी माँ बहनें जो है सब लोग अपने बच्चे के लिए करते हैं। ठीक है, अपने खास करके कि संतान के लिए, ठीक है, कि जिनको पुत्र नहीं, पुत्र के लिए करते हैं और अपने बच्चे के लिए करते हैं। अभी हम लोगों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया है और सबके जिनकी जितने अपने संतानों की जो जो मनौती होती है, जो आपने देखा सूप, डाला, कोनिया, नारियल, फल, ये सब अपने संतान के लिए कोई न कोई मनौती मांग के रखते हैं। उनका जो है भगवान को प्रसाद के रूप में जो है हम लोग चढ़ाया जाता है। और हम छठ व्रती, हमारी माई बहन सब लोग ये छठ घाट पे अभी रात भर रहेंगी। फिर जब सूर्य देवता सुबह प्रकट होंगे तो फिर उनको भी अर्घ्य देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद दूध का अर्घ्य चढ़ाया जाएगा और फिर हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। ये व्रत समाप्त हो जाएगा। पंडित जी मुझे ये बताइए, ये हम देखते हैं इस व्रत में, अब ये कल रात को जब खरना हुआ था उसके बाद से लेकर कल सुबह तक यानी कि उगते सूर्य तक जो है निर्जला व्रत होगा। कितनी बड़ी तपस्या है ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। इसका जो है ना व्रत का शुरुआत जो है ये नहाई खाई जो बोलते हैं ना, नहाई खाई का मतलब हुआ उस दिन से ही हमें बहुत निष्ठा से रहना पड़ता है। 4 दिन तक हमें बेड पे नहीं सोना है, नीचे धरती पे ही सोना पड़ता है। और उससे एक दिन पहले से लहसुन प्याज सब वर्जित करना पड़ता है। हम कच्चा चावल, पका चावल में कच्चा चावल बना के खाते हैं। फिर दाल, शुद्ध दाल जो होती है वही होता है। और सब्जी में हमें लौकी लिया जाता है, जो यहाँ पे लौकी बोलते हैं, हम लोग के यहाँ कद्दू बोला जाता है। उसके बाद वो नहाई खाई में हो गया। फिर खरना, पंचमी तिथि को खरना होती है, जो शाम के पूरे दिन निर्जला रहेगी व्रती और शाम के टाइम में वो खरना करेगी, उसमें प्रसाद लगाएगी, फिर खुद वो भोग खुद ग्रहण करेगी कुछ। उसके बाद पूरा निर्जला ही रहेगी। ये षष्ठी व्रत जो है निर्जला ही व्रत है इसका। और आज अब जब जल चढ़ चुका है, शाम का जल चढ़ चुका है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भी जो है सो जल नहीं ग्रहण करेंगे वो। शाम के अर्घ्य चढ़ने के बाद सब गीत नाद आदि जितना जो करे पूजा आनंद मंगाइए। जिनको रहना है वो तालाब के पास ही रहे, नदी के पास ही रहे। जिनको घर जाना है वो घर जाते हैं, फिर सुबह आते हैं। ये जो है ना दीपावली के बाद ये षष्ठी की रात जो है ना बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी बहुत बड़ी। इसमें जो है वैज्ञानिक की माना है, जो ये जो है यहाँ ना उषा और प्रत्युषा माने सूर्य अस्त और सूर्य उदय, इस रात्रि का अभी का सूर्य अस्त और कल का सूर्य उदय, ये वैज्ञानिक के दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों किरणें का अर्घ्य देते हैं हम लोग। और ये षष्ठी जो है ना, षष्ठी माता वही है जो हम लोग छठी मनाते हैं। बच्चे जब जन्म होता है तो षष्ठी मनाते हैं, यही षष्ठी माता है। और नवरात्रि में कात्यायनी देवी वही षष्ठी माता है। और इसमें सूर्य भगवान का अर्घ्य दिया जाता है। और ये षष्ठी माता को जो हमारे पुराण है वो मानते हैं जो ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री है और सूर्य भगवान की और चंद्र की नजदीकी यानी कि बहन मान लीजिए, जो करिए। तो इस त्योहार को प्रकृति पूजा का भी त्योहार कहा जाता है, ऐसा क्यों? ये पूजा जब सृष्टि आरंभ हुआ तभी से है। पहले यह पूजा ऋषि मुनि करते थे और रामायण के अनुसार यह पूजा माता सीता जी ने भी किया हुआ है और महाभारत के अनुसार माता कुंती माँ ने भी यह पूजा की हुई है। और इस पूजा करने से यह जिसको संतान नहीं है उसकी संतान अवश्य होती है। ये हम सब बहुत बुजुर्गों ने माना है। तो देखिए सालों से चली आ रही ये व्रत की परंपरा जो है, ये व्रत की परंपरा आज भी जारी है और हजारों सहस्त्रों साल तक जो है आगे भी जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कल सुबह के अर्घ्य के बाद जब जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अपने घर जाएंगे और उसके बाद जो है इस व्रत का पूरी तरह से जो है पारायण करने के बाद समापन किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।